हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बायो का टॉपिक है और टॉपिक का नेम आपको दिख ही रहा है, एक्सक्रीशन है। फुल चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी में से जो भी टॉक्सिक चीज़ है, जो भी वेस्ट सब्सटेंस है, उसको बॉडी से रिमूव आउट करना। इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क करती है वो आपको पता है। मेनली हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो है किडनी। लेकिन पहले हम समझते हैं कि जो एक्सक्रीशन है वो हमारी बॉडी में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको बॉडी से रिमूव आउट करना होता है। सबसे पहले एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट में CO2। सबको पता है हमारी बॉडी में CO2 जो है, हम O2 इनहेल करते हैं और CO2 जो है वो बॉडी से रिमूव आउट करते हैं, यानी CO2 हमारे लिए क्या हो गया, एक एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब आते हैं वाटर। वाटर क्या है? आपको पता है, आप जितनी भी चीज़ें आपकी बॉडी में डिजोल्व होती हैं, अगर आप वाटर इनटेक अच्छे से करते हो तो सारा सब्सटेंस जो भी आपने खाया वो बॉडी में डिजोल्व होगा वाटर के थ्रू, फिर जो एक्सेस होगा वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। यानी वाटर भी आपके लिए एक वेस्ट है, एक्सेस ऑफ वाटर। सिमिलरली आपने जो भी सॉल्ट्स खाए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl, तो अगर आप नमक खाते हो तो नमक आपके बॉडी में वाटर के थ्रू डिजोल्व होता है और फिर बॉडी से जितना भी एक्सेस ऑफ सॉल्ट होता है वो भी रिमूव आउट हो जाता है। कभी कभी कुछ विटामिन होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो वो भी वाटर में मिक्स होकर बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं। अब आते हैं बाइल पिगमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, CO2 एक्सेस सॉल्ट, ये हमें पता थी। बाइल पिगमेंट मतलब क्या है? जैसे कभी कभी क्या होता है, जो यूरिन होता है उसका कलर डार्क येलो हो जाता है, या फिर कलर जो है लाइट येलो, ये शेड चेंज हो रहा है। उसका रीज़न क्या होता है? बॉडी में, हम सबकी बॉडी में जो RBCs होते हैं वो कभी कभी डैमेज होते हैं। हर उनका एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद वो डैमेज हो जाते हैं। तो जो RBC डेड हो जाते हैं वो बॉडी में, लिवर में जाके स्टोर हो जाते हैं, फिर वो वहाँ से किडनी में चले जाते हैं और किडनी उसको बॉडी से रिमूव आउट कर देती है। उस पिगमेंट को हम बाइल्यूब्रिन कहते हैं, बाइल्यूब्रिन। ये पिगमेंट क्या है एक्चुअल में? ये जिससे बनता है, ये बनता है डेड RBC से। यानी बॉडी में अगर RBC जो है वो डेड हो चुके हैं लेकिन वो बॉडी से रिमूव आउट नहीं हो रहे, तो वो बॉडी से रिमूव आउट होते हैं, तब जाके ये पिगमेंट जो होता है ये बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। फिर आते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट में जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल कि आप प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन सबको पता है हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होता है, और जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो बॉडी में स्टोर नहीं होता, वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। तो अमोनिया या जितने भी प्रोटीन जो अनडाइजेस्टेड है वो बॉडी से रिमूव आउट होना, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बॉडी में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्टोर नहीं हो पाता है। दूसरा क्या कहते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ऐसा अगर बॉडी में ज़्यादा रह गया तो वो कभी कभी एक बीमारी कर देता है, जैसे गाउट कहते हैं, GOUT, गाउट। ये जनरली कहाँ होती है? ये घुटनों में हो जाती है, नीज में, वहां पर उसके नियर बाय बिल्कुल ये एक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, बॉडी से रिमूव आउट नहीं होता, जिसकी वजह से एक ओल्ड एज में जाके वो जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर पेन शुरू हो जाता है। तो ये बीमारी है गाउट, जो कि यूरिक एसिड की वजह से होती है। सिमिलरली यूरिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, अगर वो बॉडी से रिमूव आउट नहीं हुआ तो वो बॉडी को पूरा पॉइजनस कर देगा, तो वो भी हमारे लिए बॉडी से रिमूव आउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। यानी ये तो रहे एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब बात आती है कि ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये बॉडी से कैसे जाते हैं, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो इन्हें अलग बॉडी से रिमूव आउट करता है। तो सबसे पहले हमने CO2 पढ़ा। CO2 क्या है? गैस है, आप सबको पता है। ऑक्सीजन लेना और CO2 को रिमूव आउट करने का काम किसका होता है? लंग्स का। इसका मतलब सबसे पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया? लंग्स हो गया। सेकेंड चीज आती है वाटर, लिखा है। कभी कभी हमें जो पसीना आता है या उसमें से जो बॉडी में से जो विटामिन होते हैं, पसीने के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो उस वाटर में डिजोल्व है वो भी बॉडी से रिमूव आउट हो जाती हैं। तो एक्सेस ऑफ वाटर, विटामिन, सॉल्ट, ये सारी चीजें जो बॉडी से रिमूव आउट होती हैं वो पसीने के थ्रू होती है, और आपको पता है उसको स्वेट बोलते हैं। तो जहां से ये रिलीज होता है वो होते हैं स्वेट ग्लैंड, यानी ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तीसरा और चौथा यानी बाइल पिगमेंट और नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो बॉडी से रिमूव आउट करने के लिए इसको हेल्प करती है किडनी। यानी अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ना हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे ना स्वेट ग्लैंड, हम मेनली किडनी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम से देखते हैं किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, कि किडनी कैसे बनी हुई है, कैसे कैसे उसके रीजंस डिवाइडेड है। नाउ सी, हम लोगों ने वो तो पढ़ लिया कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, और यूरिनरी पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है। अब हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में। तो हम देखते हैं सबसे पहले किडनी का सेक्शन। यहाँ पर आपके सामने किडनी का सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन।
आप इसे ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो किडनी के दो पार्ट डिवाइडेड हैं, एक है आउटर पार्ट जिसको मैं रेड डॉट से मेंशन कर रही हूँ, ये है आउटर पार्ट जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। यानी किडनी का जो एक्चुअल में किडनी जो है वो दो रीजन में डिवाइडेड होती है, एक इनर रीजन एक आउटर रीजन। आउटर रीजन क्या है, जो है कॉर्टेक्स, और इनर रीजन जिसको हम बोलते हैं मेडुला। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो किडनी है उस किडनी के दो सेक्शंस हैं, एक सेक्शन है जिसको आप आउटर रीजन को बोलते हो कॉर्टेक्स, और जो इनर रीजन होता है उसे हम बोलते हैं मेडुला। अब ये तो समझ में आ गया किडनी के दो रीजन्स होते हैं। अब बात ये आती है कि जो किडनी है, जैसे हर एक ऑर्गन होता है तो हर ऑर्गन के सेल्स के लिए एक स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे आप ब्रेन के लिए कहते हो कि आप न्यूरोलॉजिस्ट पे जा रहे हो, तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं। सिमिलरली जो किडनी है उसके जो सेल्स होते हैं उन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं, उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो वो जो नेफ्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस मेडुला सेक्शन के अंदर ही। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पिरामिड्स हैं पूरे, ये पूरे पिरामिड ट्राइंगल शेप में बने होते हैं। मेनली ये ब्लड कैपिलरीज टाइप ही होती हैं, और जो भी ब्लड किडनी को सेल्स को नीड होती है, जो भी ऑक्सीजन की, वो सब इसके थ्रू इन आउटर रीजन में कॉर्टेक्स में चला जाता है। इसे कहते हैं पिरामिड। इसी का बिल्कुल जो टॉप मोस्ट सेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं पैपिला। पैपिला एकदम एपेक्स होता है, एपेक्स मतलब होता है बिल्कुल टॉप। जो एपेक्स होता है पिरामिड का उसको हम क्या बोलते हैं, आप कह सकते हो एपेक्स ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड पैपिला। अब यहाँ पर हमने ये समझा कि किडनी के दो सेक्शन है, एक बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स, एक अंदर वाला रीजन मेडुला। अब यहाँ पर किडनी के जस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आपके सामने मैंने दो कलर की वेन्स बनाई हैं। वेन्स नहीं बोलेंगे, एक तरीके से दो तरीके की ब्लड कैपिलरीज हैं। एक को रेड से मेंशन किया हुआ है और एक को नीचे ब्लू से मेंशन किया हुआ है। दोनों का काम क्या होता है, जैसे आपके पहले लिखा है रीनल आर्टरी। रीनल मतलब होता है किडनी, यानी एक ऐसी आर्टरी जो कि ब्लड को बॉडी से लाके किडनी में एंटर करा रही है, यानी इसमें ब्लड अंदर एंटर होता है। और जो ब्लड है जब वो फिल्टर हो जाएगा पूरा, क्योंकि किडनी का पर्पस क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना, तो वो जो पूरा फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो उस ब्लड को बाहर ले जाने का काम किसका होता है, रीनल वेन का। इसका मतलब है कि फिल्टर के लिए आई है तो वो ब्लड गंदा होगा, तो रीनल आर्टरी का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। रीनल आर्टरी का काम क्या होता है, जो भी इम्प्योर ब्लड होता है, जिसको आप डर्टी ब्लड कहोगे एक तरीके से, जितना भी इम्प्योर ब्लड है उसको किडनी के अंदर एंटर कराना ताकि किडनी उसको फिल्टर कर सके। तो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड को, कहाँ से, फ्रॉम बॉडी, बॉडी से लेके आएगी टू दी किडनी, किडनी के पास लेके आती है। ये काम तो हो गया रीनल आर्टरी का। लेकिन रीनल वेन क्या करती है, जो भी ब्लड आगे अंदर जो सेल्स होंगे जो उसको फिल्टर करेंगे, अभी हम देखेंगे कैसे, उस सबको फिल्टर करके बाहर ले जाने का काम रीनल वेन का होता है। यानी एक कह सकते हो आप क्लीन ब्लड, या फिर आप कह सकते हो जो भी प्योर ब्लड है उसको किडनी से बैक टू बॉडी में पहुंचाना। तो ब्लैक फ्रॉम किडनी टू बॉडी, ये काम होता है रीनल वेन का। तो आपको रीनल के दोनों फंक्शन याद रखने हैं, आर्टरी भी और वेन भी। रीनल आर्टरी क्या करती है, जो भी इम्प्योर ब्लड होता है उसे बॉडी से किडनी में लेके आती है ताकि किडनी उसे फिल्टर कर सके, और रीनल वेन जब वो फिल्टर हो जाता है तो बैक टू उसको बॉडी में पहुंचा देती है। और जो गंदा ब्लड होता है, अगर वो एंटर हुआ, जितना भी गंदा ब्लड जिसे बॉडी से रिमूव आउट होना है यूरिन की फॉर्म में, वो पूरा ब्लड यहाँ से पास आउट होकर यूरेटर में चला जाता है। हमने पढ़ा भी था कि यूरेटर कहाँ से कनेक्टेड था, आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है। इसका मतलब है अगर एक पार्ट अंदर गया तो उसमें कुछ पार्ट होगा जो कि डर्टी होगा और कुछ होगा जो प्योर होगा। प्योर बैक चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ रीनल वेन, और इम्प्योर ब्लड जो है वो एक कलेक्टिंग डक्ट में यानी यूरेटर में आ जाएगा और फिर यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किडनी का, लेबलिंग, और हमें एक एक चीज क्लियरली समझ आ गई। अब हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर जो सेल्स हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, और उनके बारे में पढ़ते हैं। नाउ सी, किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन समझने से पहले हमें किडनी से पहले यूरिनरी सिस्टम समझना पड़ेगा कि कैसे ब्लड आता है किडनी में, कैसे जाता है, फिर किडनी उसे कैसे फिल्टर, तो हम बाद में देखेंगे क्या करेगी, फिर फिल्टर करने के बाद वो बॉडी से कैसे रिमूव आउट करती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने दो किडनीज मेंशन है, तो ये तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये किडनी है, ठीक है। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारी दोनों किडनीज होती हैं जो आपकी बैकबोन साइड में पीछे सिचुएटेड है, हमेशा राइट किडनी जो होगी वो थोड़ी नीचे होगी लेफ्ट किडनी से। राइट किडनी थोड़ी सी झुकी हुई होगी कंपेयर टू लेफ्ट के। उसका रीजन होता है जो ये एरिया होता है जो उसके बिल्कुल सामने होता है, यहाँ पर लिवर सिचुएटेड होता है।
इसीलिए अगर कभी भी आपसे पूछे क्या दोनों बिल्कुल सामने होती हैं, नहीं, राइट किडनी थोड़ी सी स्लाइटली नीचे होती है कंपेयर टू लेफ्ट किडनी के, जस्ट कि वो लीवर को एडजस्ट कर सके। ये तो हो गया यहाँ पर किडनी के बारे में। किडनी के ऊपर यहाँ पर जो ये मेंशन किया है दो चीजें, यहाँ पर किडनी के ऊपर होते हैं दो तरीके की ग्लैंड्स, यानी मेनली जो हमारी बॉडी है जो हार्मोन रिलीज करती है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट दोनों किडनी के ऊपर सिचुएटेड होता है, उस ग्लैंड को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। इमरजेंसी ग्लैंड इसलिए कहा जाता है जब आप किसी भी टाइप की इमरजेंसी में होते हैं, यानी कोई ऐसी सिचुएशन जो नॉर्मल से हटके हो, मान लो आपको डर लग रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है, आप बहुत खुश हो, तो जो भी इमोशंस हैं आपके जो चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम, वो इस ग्लैंड की वजह से होते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है और वो हार्मोन जनरली इमरजेंसी के टाइम पे ही बॉडी में रिलीज होता है। उस हार्मोन का नाम होता है एड्रेनालाइन। उस हार्मोन का नाम होता है एड्रीनलाइन। ये एक हार्मोन है जो कि रिलीज कौन करता है, एड्रिनल ग्लैंड, और ये इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है क्योंकि ये ड्यूरिंग द इमरजेंसी वर्क करता है। अब यहाँ आपने देखा कि किडनी के अंदर दो वेन्स हैं, आपको ध्यान से देखो तो एक ब्लू कलर से मेंशन कर रखी है। ये जो ब्लू कलर से मेंशन की हुई है यहाँ पर, ये जो ब्लू कलर है यहाँ पर ये डर्टी ब्लड होता है, यानी ये सारा ब्लड जो होता है ऊपर यानी हार्ट से पूरा जो बॉडी है उससे किडनी में एंटर होगा, किडनी से फिल्टर करेगी, तो यहाँ पर ये इसको लेके जा रही है, इसे बोलते हैं रीनल आर्टरी। ये ब्लड होता है आपका इम्प्योर ब्लड। इस इम्प्योर ब्लड को प्योर किया जाता है, किडनी के अंदर एंटर किया जाता है। अगर वो उसमें कुछ चीज है जो प्योर होकर दोबारा बॉडी में दे दी जाएगी तो वो इस रेड सेक्शन में दे दी जाती है, जैसे हम प्योर ब्लड से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। ये प्योर ब्लड है जो रीनल वेन है, जो बॉडी में एब्जॉर्ब करके बॉडी में भेज देगी। और अगर यहाँ से कोई ऐसी चीज है जो बॉडी से रिमूव आउट करनी है, फिल्टर होने के बाद साफ चीज अलग हो चुकी है, गंदी चीज अलग हो चुकी है, तो गंदी चीज को बॉडी से रिमूव आउट करने के लिए यहाँ जो ब्लैक से ये मेंशन किया हुआ है, यहाँ से ये इस एक पाउच लाइक सेक्शन है, टेम्पररी यहाँ पर स्टोर होगा, जो आप बोलोगे डर्टी चीज को यूरिन, यानी वो जो यूरिन है वो बॉडी से रिमूव आउट होके इस ब्लैडर में जाएगा, इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और जिस ट्यूब के थ्रू जाएगा उस ट्यूब को कहते हैं यूरेटर। तो यूरेटर एक ऐसी ट्यूब होती है जो किडनी से इम्प्योर या फिर आप कह सकते हो किडनी से जो यूरिन है उसको कलेक्ट करेगी, उठाएगी और कहाँ भेज देगी, यूरिनरी ब्लैडर में। यानी ये क्या होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, यानी यहाँ पर टेम्पररी बॉडी में जो यूरिन होता है वो स्टोर रहता है, इसलिए ये बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर टेम्पररी यूरिन स्टोर रहेगा बॉडी में जब तक वो बॉडी से रिमूव आउट नहीं होगा। फिर ब्रेन से एक मैसेज आएगा, उस मैसेज से ये जो मसल्स हैं यहाँ पर, ये सेक्शन यहाँ पर एक मसल्स होती हैं बिल्कुल एट दी एंड पे, इस मसल्स को कहते हैं स्पिंचर मसल। स्पिंचर मसल्स जो होती हैं वो ओपन होंगी, ब्लैडर ओपन हो जाएगा, बॉडी से यूरिन रिमूव आउट होगा, जहां से होगा ये ओपनिंग इसे कहते हैं यूरेथ्रा। तो अब हम ध्यान से देखते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि पूरा स्ट्रक्चर बना कैसे हुआ है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उसे मैं हाईलाइट करती हूँ और अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले आते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड होता है, किडनी के टॉप पे होता है, इमरजेंसी हार्मोन है। फंक्शन क्या है, एड्रेनालाइन हार्मोन को रिलीज करना और बॉडी में इमरजेंसी के टाइम पे वर्क कराना। किडनी बहुत सारे काम करेगी, फिल्टर करेगी, बॉडी से रिमूव आउट करेगी, वो भी हम आगे देखेंगे। फिर उसके अंदर ब्लड को, गंदे ब्लड को लेके जाने का काम किसका होता है, रीनल आर्टरी का। रीनल आर्टरी क्या करती है, सारे गंदे ब्लड को किडनी के अंदर ले जाएगी, किडनी उसे फिल्टर कर देगी। बाई चांस कोई प्योर हो चुका है साफ, उसे बॉडी से रिमूव आउट करना है तो वो प्योर ब्लड के फॉर्म में बॉडी से रिमूव आउट होगा रीनल वेन के थ्रू। यानी रीनल वेन क्या करती है, जो भी साफ चीजें होती हैं उसे कलेक्ट करके दोबारा बॉडी में भेजेगी। अभी हम दोबारा देख लेंगे रीनल आर्टरी और वेन। फिर उसके बाद में जो किडनी है, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जो एक सेक्शन है जो इसको यहाँ से पास आउट करेगा यूरिन को, वो करता है यूरेटर। यानी यूरेटर का काम क्या होता है, एक ट्यूब है जो कनेक्ट करती है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से और पास कर देती है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो टेम्पररी यूरिन को बॉडी में स्टोर करता है। जब तक ब्रेन से एक मैसेज ना आए, एक इम्पल्स ना आए, तब तक स्पिंचर मसल ओपन नहीं होंगे और बॉडी से रिमूव आउट नहीं होगा। जिस ओपनिंग से वो रिमूव आउट होता है उस ओपनिंग को हम यूरेथ्रा कहते हैं। ये हमने एक यूरिनरी सिस्टम पढ़ा कैसे वर्क करता है। अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी।
नाउ सी, हमने किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन समझ लिया। अब हम देखते हैं, हमने ये पढ़ा था अभी जो लास्ट चीज कि किडनी जो है उसके दो सेक्शंस होते हैं, एक इंटरनल सेक्शन जिसको हम मेडुला कहते हैं और एक जो एक्सटर्नल सेक्शन होता है जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। सिमिलरली किडनी के अंदर बहुत छोटे छोटे से टिब्यूल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, चाहो तो आप उसे रीनल टिब्यूल बोल दो अगर आपको रीनल ट्यूब्यूल बेटर लगे, क्योंकि रीनल मतलब ही किडनी होता है। आप उसको किडनी ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हो और आप उसको किडनी के सेल्स यानी नेफ्रॉन भी बोल सकते हो। अब हम देखेंगे कि ये नेफ्रॉन है कहाँ। तो थोड़ा सा हम समराइज करते हैं। हमने ये किडनी पढ़ी थी, इस किडनी के अंदर एंटर हो रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था, इसी जस्ट जगह पे यहाँ पर ये कप शेप पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर में यहाँ ये जो सेक्शन है इसे जूम करके यहाँ बनाया है, ये पूरा इतने छोटे से सेक्शन में यहाँ पर सिचुएटेड होता है किडनी के अंदर। अब हम इसे देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो अब यहाँ देखते हैं, ये आपके किडनी के हम मेनली कुछ पार्ट्स डिवाइड करते हैं। हमने देखा था कि जो किडनी है उसके अंदर गंदा ब्लड लेके आ रही थी रीनल आर्टरी, तो रीनल आर्टरी को इसके अंदर एंटर होना था, एंटर होगी तो वो कि रीनल आर्टरी आगे जाके एक्सटेंड हो जाती है। जैसे ये रीनल आर्टरी है तो उसके आगे जाके ये एक और ट्यूब सी बना लेती है जिसे हम एक बोलते हैं एफरेंट। एफरेंट, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है। आर्ट्रियोल मतलब आर्टरी का एक्सटेंशन, फाइनेस्ट एक्सटेंशन जिसको आर्ट्रियोल बोलते हैं, उसका नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर आपको अगर दिख रहा हो ध्यान से, इसके अंदर एंटर हो रही है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल। फिर से बता रही हूं, जो किडनी है हमने देखा, उस किडनी के अंदर एक सेल है जिसको हम जूम करके देख रहे हैं। जूम करके उस सेल में एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, उस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल। ठीक है, अब इस बोमन कैप्सूल के अंदर रीनल आर्टरी एंटर होगी, जो हमने अभी देखा था। रीनल आर्टरी का जो एक्सटेंशन है यानी आगे जाके वो आर्ट्रियोल बनाएगा, वो है एफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये एफरेंट आर्ट्रियोल जैसे ही किडनी के अंदर जाएगी, किडनी के अंदर एक मैश लाइक जैसे छन्नी होती है ना, बिल्कुल ऐसे बना हुआ होगा, पूरा गंदा ब्लड अंदर जाएगा, उसे फिल्टर करना है। फिल्टर करने के लिए उसमें ये आर्ट्रियोल इतनी नैरो होती हैं, इतने हाई प्रेशर पे ये ब्लड को अंदर भेजती है कि जो डस्ट होगी यानी यूरिन होगा, जो भी बॉडी में वेस्ट है वो सब अलग हो जाएगा और फिल्टर हो जाएगा। यानी इसके अंदर एक मैश लाइक यानी ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसका पूरा एक मैश बना हुआ होता है और इस मैश को हम कहते हैं, जैसे इस कप को हमने बोमन कहा, ऐसे ही इस मैश को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। बोमन कैप्सूल क्या था? एक कप था, उस कप के अंदर जो मैश था ब्लड वेसल्स का, पूरी ब्लड कैपिलरीज का, उसको कहा ग्लोमेरुलस। उसके अंदर जो रीनल आर्टरी का एक्सटेंशन था, जो ब्लड को लेके जा रहा था, अंदर एंटर करा रहा था, वो ब्लड थी जिससे वो था एफरेंट आर्ट्रियोल। अब इसके अंदर ब्लड गया, ब्लड फिल्टर हुआ। अब मान लो वो ब्लड जो है, उस ब्लड को बॉडी में फिल्टर होने के बाद गंदा ब्लड अलग हो जाएगा और साफ जो चीजें हैं वो बॉडी में दोबारा आएंगी। तो जो दोबारा आएंगी वो यहाँ से एक और एक्सटेंशन निकलेगा, वो एक्सटेंशन होगा ईफरेंट। वो था ए और ये है ईफरेंट, ये होगा ईफरेंट आर्ट्रियोल। यानी जो ब्लड इसके अंदर गया, इसने मैश ने, जिसको आपने ग्लोमेरुलस कहा, ब्लड कैपिलरीज का है पूरा, इसने इसको फिल्टर करके बॉडी से रिमूव आउट किया ईफरेंट। यानी ये साफ है, यहाँ से साफ चीज निकलेगी, गंदी चीज इसके अंदर से आती जाएगी और इनसे पास आउट होती जाएगी, पूरे इससे पास होते होते इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगी, जो आगे जाके होगा यूरेटर, जो अभी हमने यूरिनरी सिस्टम में देखा था कि यूरेटर, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा से बॉडी से रिमूव आउट। अब आते हैं यहाँ पे एक लूप बना, ये बड़ा लूप है दूसरा और ये है तीसरा लूप। इन तीनों लूप्स को टिब्यूल कहा जाता है, TUBULE, टिब्यूल तीनों। इसमें सबसे पहला टिब्यूल होता है PCT, सबसे पहला, जो कि बोमन कैप्सूल के पास है। PCT अभी फुल फॉर्म देखते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। एक ट्यूब टाइप है, लूप है, जिसको PCT कहते हैं। फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब होता है नियरर, मतलब जो बोमन कैप्सूल के पास है उस टिब्यूल को P बोलते हैं। कॉन्व है, कर्व्स हैं, इसमें फोल्ड्स हैं और ये है टिब्यूल। उसके बाद जो सबसे बड़ा टिब्यूल आपको दिखता है वो होता है लूप ऑफ हेनली।
ये सेकंड ट्यूब्यूल, ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, मतलब पूरे एक सेल का स्ट्रक्चर है जो किडनी के अंदर है स्पेसिफिक। लूप ऑफ हेनली, फिर उसके बाद दोबारा आपको कर्व दिखा, उसे बोलते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, यानी ये थोड़ा दूर होता है और ये किसके पास होता है, यानी यूरेटर यानी अब डक्ट के पास में, कलेक्टिंग डक्ट के पास। यहाँ से सारा गंदा ब्लड जो है वो इसके अंदर, यानी गंदा ब्लड नहीं कहेंगे हम, ये कहेंगे जो गंदा वेस्ट सब्सटेंस है वो सारा यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। बाई चांस ऐसा हो कि किडनी है भाई, अगर बाई चांस किडनी कभी कोई यूजफुल चीज भी बॉडी से रिमूव आउट कर दे जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल है, यानी फॉर एग्जांपल आपने वाटर इनटेक किया तो आपकी बॉडी से कहीं वो एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव आउट ना कर दे, तो उसको रीएब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है। तो ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं यहीं से रीएब्जॉर्प्शन शुरू होता है। जैसे ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये पूरे इसको कवर करके चलती है, ऐसे करके ये पूरे इस एक्सटेंशन को कवर करेगी पूरे कंप्लीट। जहां जहां से उसको लगेगा कि मैं इसमें से एब्जॉर्ब कर सकते हूँ, वहां से वो एब्जॉर्ब करते करते फाइनली ये आपके जो रेड कलर का एक्सटेंशन बनाया था हमने उसमें जाके ये आगे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये पूरा जो एक्सटेंशन, ये जो रेड रेड बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से, अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। यहाँ से गया ब्लड, डर्टी ब्लड गया, डर्टी ब्लड में इसमें फिल्टर हुआ किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, उसने उसे फिल्टर किया, यानी ग्लोमेरुलस का काम क्या था, फिल्टर करना। लेकिन हम इसके आगे एक वर्ड लिखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे उसने उसको फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो गंदी चीज थी उसको इसमें पास आउट किया पूरा, और पूरे पास आउट करके कलेक्टिंग डक्ट में डालने की कोशिश की। बाई चांस कोई यूजफुल चीज है जो इसमें चली गई है, उसको रीअब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल ने पूरा कवर किया इन ट्यूबुल्स को, और यहाँ से अगर मान लो यहाँ पर कोई प्योर चीज है तो वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाए। यानी PCT, लूप ऑफ हेनली और DCT, ये तीनों काम क्या करती हैं, PCT, DCT और लूप ऑफ हेनली, ये तीनों कलेक्टिवली एक काम ही करती हैं जिनका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन करना। यानी कोई भी चीज है जो बॉडी से यूजफुल है, रिमूव आउट हो गई है, फॉर एग्जाम्पल एक्सेस ऑफ सॉल्ट हो सकता है बॉडी में, वाटर का रिटेंशन मतलब पानी बॉडी में रहना चाहिए, कितना सॉल्ट बॉडी में रहना चाहिए, कितने विटामिन बॉडी में रहने चाहिए, इन सबको कंट्रोल करने का काम इन तीनों ट्यूब्यूल्स का होता है। सबसे ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम PCT का है, सबसे नियरर होता है। और यहाँ पर ये पूरा नेफ्रॉन को कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें हम मेनली क्या क्या लिखते हैं, फर्स्ट बोमन कैप्सूल, एक कप लाइक स्ट्रक्चर, सेकंड अ मैश लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्लोमेरुलस, और ट्यूब्यूल्स जिनको हम तीनों को अलग अलग नाम से जानते हैं, PCT, लूप ऑफ हेनली और DCT। फिर वो यूरेटर में जाके कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाए। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहीं पर हमें किडनी के फंक्शन भी पता लग जाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि किडनी का फंक्शन क्या है, तो आप सबसे पहले किडनी का एक फंक्शन ही बोलते हैं सब लोग कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना वेस्ट। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई करना, लेकिन क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी वो फिल्टर करेगी, कोई चीज ऐसी ना हो कि कोई यूजफुल चीज बॉडी से रिमूव आउट हो जाए, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर सेकंड चीज क्या होगी, रिमूव आउट तो करना ही है वेस्ट, लेकिन बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन भी करेगी। कोई ऐसी चीज नहीं है जो बॉडी से यूजफुल हो, रिमूव आउट हो जाए, चाहे वो वाटर हो, तो उसका काम दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, जितने भी वाटर सॉल्ट है। और लास्ट है जो कि वेस्ट को बॉडी से रिमूव आउट करना, ये तो हो ही गया किडनी का काम। तो आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको ध्यान रखना है बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, PCT, लूप ऑफ हेनली और DCT। अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं किडनी से रिलेटेड। नाउ सी, हम लोगों ने कुछ मेन चीजें पढ़ी, अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ हम समझेंगे कि क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैलफिजन कैप्सूल। मैलफिजन कैप्सूल होता क्या है, ये सब आपके लिए न्यू टर्म्स है, अभी तक मैंने इसका कहीं यूज नहीं किया, अब आप ये समझोगे। मैलफिजन कैप्सूल क्या होता है, आपने देखा था ये कप लाइक स्ट्रक्चर था जिसको आपने क्या बोला था, बोमन कैप्सूल। जो कप लाइक स्ट्रक्चर था आपने उसको क्या बोला था, बोमन कैप्सूल। और इसके अंदर जो ये मैश लाइक स्ट्रक्चर था इसे हमने क्या बोला था, ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर एक एंटर हो रही थी जिसको एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो रिमूव हो रही थी उसे इफरेंट आर्ट्रियोल, और यहाँ से ब्लड जो भी था डर्टी वो कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा था, यानी डर्टी वेस्ट सारा। अब इसमें ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को कलेक्टिवली अगर आप एक साथ देखो ये पूरे स्ट्रक्चर को, उसे कहा जाता है मैलफिजन कैप्सूल। यानी मैलफिजन कैप्सूल क्या होता है, जिसमें बोमन कैप्सूल तो आता ही आता है, यानी वो कप शेप स्ट्रक्चर तो आता ही है, साथ में ग्लोमेरुलस भी आता है। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मैलफिजन कैप्सूल। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, मिच्यूरेशन। इसे बोलते हैं मिच्यूरेशन। मिच्यूरेशन होता क्या है,
आपको अभी भी बताया था कि जो किडनी होती है जब वो डक्ट कलेक्टिंग डक्ट से यूरिनरी ब्लैडर में उसको भेजती है, तो यहाँ पर एक मसल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पिंचर मसल। उसको ब्रेन से मैसेज आता है यानी कि इम्पल्स आती है, तब वो ओपन होती है और तब बॉडी से यूरिन रिमूव आउट होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर था। तो मिक्चुरेशन वही एक प्रोसेस है जिसमें ब्रेन से एक इम्पल्स आएगी और यूरिन जो यूरिनरी ब्लैडर है वो ओपन होगा और यूरिन बॉडी से रिमूव आउट। यानी आप कह सकते हो जो ओपनिंग ऑफ स्पिंचर मसल्स जो है, ये जो स्पिंचर मसल्स की ओपनिंग होती है इसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट करता है ब्रेन विद द हेल्प ऑफ इम्पल्स, और उसी इम्पल्स के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्चुरेशन। अब नेक्स्ट आते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो मतलब है ऑस्मोसिस, यानी एक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, आप इसे पढ़ चुके होंगे। रेगुलेशन है यानी आपकी जो किडनी है, किडनी सिर्फ फिल्टर नहीं करती, वो रीएब्जॉर्ब भी करती है, सेलेक्टिवली सेलेक्ट करती है। ये आपके लिए यूजफुल है, इसे रीएब्जॉर्ब करके बॉडी में दोबारा भेजना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी हेल्दी चीज खाई जो बॉडी ने, फिर किडनी ने उसको रिमूव आउट करने में वेस्ट की तरह कंसीडर कर लिया, तो उसको दोबारा रीएब्जॉर्ब करने में उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें जो है वो रीएब्जॉर्प्शन होता तो है, लेकिन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, उस प्रेशर की हेल्प से होता है, इसलिए इसका नाम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। यानी यहाँ पर प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। ये रीएब्जॉर्प्शन है, किडनी करेगी, आप इसको किडनी का फंक्शन भी समझ सकते हो। अब आते हैं 1, 2 और 3, यानी 4th नंबर पे जो लिखा है हेमिचूरिया, 5th पे ग्लाइकोशूरिया और 6th पे एल्ब्यूमिन। ये तीनों जो चीजें हैं ये एक बीमारी है जो किडनी की ही प्रॉब्लम से होती है। क्या होता है? हेमिचूरिया में क्या होता है? यूरिन में अगर ब्लड आ जाए, यानी कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो जाए कि यूरिन के साथ ब्लड भी रिमूव हो, उस बीमारी को हेमिचूरिया कहते हैं। ग्लाइकोशूरिया क्या होता है? ग्लाइकोशूरिया में ग्लाइको है, यानी आपको दिख रहा होगा ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, कुछ ऐसा वर्ड, यानी अगर यूरिन में शुगर अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए, यानी शुगर जो है वो बढ़ जाए। यानी ऐसा कब होगा? जब इंसुलिन की प्रॉब्लम होगी। और इंसुलिन जो है आप सबको पता है बॉडी में एक हार्मोन होता है जो बॉडी में ब्लड शुगर लेवल है उसे रेगुलेट करके रखता है, लोअर करके रखता है। अगर ऐसा ना हो तो यूरिन में शुगर का अमाउंट बढ़ जाएगा, जिससे एक बीमारी हो जाती है डायबिटीज, जिसको आप सुनते हो, लेकिन यहाँ पर हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। एक बीमारी होती है डायबिटीज मेलिटस, यानी उसमें क्या होता है, जो शुगर है उस शुगर में यूरिन भरती है। लेकिन ये बीमारी सिर्फ इंसुलिन की वजह से नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं एडीएच। एडीएच का एक और नाम होता है वैसोप्रेसिन। एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। ये हार्मोन क्या करता है? अगर इसकी इनसफिशिएंसी हो जाए, मतलब अगर आपकी बॉडी में, हमें सबको पता है हार्मोन हो या कोई भी चीज है, अगर वो एक्सेस में है तो भी प्रॉब्लम है और कम है तो भी प्रॉब्लम है। अगर एडीएच बॉडी में कम हो जाता है तब एक और बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। एक होती है मेलिटस और एक होती है इंसिपिडस। मेलिटस में क्या होता है, जो शुगर है वो लेवल बहुत ज्यादा होता है यूरिन में, मेलिटस मतलब हनी जैसा बिल्कुल, है ना। और डायबिटीज इंसिपिडस मतलब होता है टेस्टलेस, मतलब यूरिन में कोई भी शुगर अमाउंट नहीं होगा, एकदम टेस्टलेस होगा। इसका वर्ड का मतलब होता है टेस्टलेस। ठीक है, ये एडीएच की वजह से होती है हार्मोन। और ये हार्मोन, जैसे हमने एक एड्रिनल पढ़ा था जो किडनी के टॉप पर था, तो एडीएच जो होता है वो ब्रेन से रिलीज होता है, और ब्रेन के किस ग्लैंड से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हम इसे पढ़ेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ब्रेन में सिचुएटेड होता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है एडीएच। एडीएच का एक और नाम होता है वैसोप्रेसिन। इसकी वजह से ही एक बीमारी होती है डायबिटीज इंसिपिडस होती है, अगर इसकी कमी हो जाती है। अब आते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बॉडी में है, उसकी वजह से यूरिन में इन्फेक्शन आएगा, इचिंग होगी, उस बीमारी को बोलते हैं एल्ब्यूमिन। अब आते हैं नेक्स्ट डायलिसिस। डायलिसिस बहुत बार आपने सुना हुआ होगा, इसे हीमोडायलिसिस भी कहते हैं।
इसका मतलब क्या होता है, जब किसी इंसान की एक किडनी खराब हो जाए तो वो अपनी दूसरी किडनी से सरवाइव कर सकता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक ले, क्योंकि जो 2 किडनी कर रही है प्रॉपर पानी को लेके बॉडी में से डिसॉल्व करके वेस्ट हटाना, वो एक सिंगल किडनी उतनी स्पीड से नहीं कर सकती, बट वो इंसान सरवाइव कर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर किसी की दोनों ही किडनी खराब हो जाती हैं तब क्या होगा, तब एक प्रोसेस होता है जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में इंसान के जो हैंड होता है राइट, वहीं से ही एक वेन निकाली जाती है, मतलब एक नस होती है, उससे कनेक्ट करके एक मशीन में पूरे ब्लड को भेजा जाता है। वो ब्लड बिल्कुल जैसे ये काम कर रहा था, ग्लोमनस फिल्टर कर रहा था, वो पूरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेगा, रीएब्जॉर्प्शन करके प्योर ब्लड को दोबारा से उसी में एंटर करा देगा। ये डायलिसिस डिपेंड करता है कि किसकी किडनी कितनी डैमेज है। अगर किसी की किडनी जो है वो 70 to 80% डैमेज है तो उसको डॉक्टर डायलिसिस उसके अकॉर्डिंग रिकमेंड करता है कि आप 2 महीने में आओ, 3 महीने में आओ, डायलिसिस कराओ, क्योंकि बॉडी में यूरिया होना या यूरिन का अमाउंट अगर रह गया तो वो बॉडी को अगर वो 1-2 दिन 3-4 दिन तक अगर बॉडी में है तो वो फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन अगर ज्यादा हुआ तो बॉडी को पूरा टॉक्सिक करके वो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो डायलिसिस डिपेंड करता है कि कितनी किडनी डैमेज है। ये हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े जो इसके थे। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ सी, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब ये हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 7 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे यूरिया का कंसंट्रेशन सबसे लोअर होता है। आपने पढ़ा है कि ये जो आपकी बोमन कैप्सूल है, यहाँ से 2 ट्यूब्स होती हैं जो एंटर होती हैं। पहली जिसको आप एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हो और दूसरी जिसे हम इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। इफरेंट आर्ट्रियोल में जो भी चीज़ है जो कि फिल्टर हो जाती है, बॉडी में दोबारा जाने के लिए रेडी रहती है, वो इफरेंट होती है। आपसे पूछा है सबसे कम कंसंट्रेशन, तो सबसे कम कंसंट्रेशन कहाँ पर होगी, इफरेंट आर्ट्रियोल में। यानी इसका आंसर क्या था, इफरेंट आर्ट्रियोल, जहाँ पे सबसे कम कंसंट्रेशन थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हाईएस्ट कंसंट्रेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, यहीं से एंटर होना चाहता है तो सबसे ज्यादा गंदगी यहीं पर होगी, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया जो होता है वो कहाँ होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल में होता है। ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब आते हैं लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ किडनी। किडनी की कितनी डायमेंशन होती है, तो किडनी लेंथ वाइज तो 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ वाइज 6 सेंटीमीटर। नियरली है ये, मतलब 10 to 6 नियरली है, बहुत ज्यादा नहीं। वेयर नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज प्रोड्यूस, यानी बॉडी में जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटाइन और अमोनिया, ये सब जो बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ये सारी चीजें जो प्रोड्यूस होती हैं सब कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, लिवर के अंदर होती हैं। फिर लिवर उसको बॉडी में बाइल पिगमेंट्स के थ्रू रिमूव आउट कर देता है किडनी में। 5th क्वेश्चन में लिखा है इन समर यूरिन इज स्लाइटली थिकर देन इन विंटर। ऐसा क्यों है कि जो यूरिन है वो समर के टाइम पे इतना ज्यादा थिक क्यों होता है कंपेयर टू विंटर के। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, जो समर है हमें पता है समर में सबसे ज्यादा क्या होता है, पसीना आता है, यानी बॉडी से मोस्ट ऑफ द वाटर तो रिमूव आउट हो जाता है। तो अब किडनी क्या करे, किडनी को तो वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है, बॉडी में रखना है कितना अमाउंट ऑफ वाटर, तो किडनी जो है वो यूरिन से सारे वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेती है। क्यों, सबसे पहली चीज सबसे ज्यादा पर्सपिरेशन होगा, ठीक है, उसकी वजह से जो किडनी होगी वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बॉडी में वाटर की कमी होगी। वो रीअब्सॉर्ब कहाँ से करेगी, यूरिन से करेगी। और जब यूरिन में से वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो जो यूरिन की कंसंट्रेशन है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। इसीलिए समर्स में जो यूरिन की कंसंट्रेशन होती है वो थिक होती है कंपेयर टू विंटर के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यूरिया और यूरिन में डिफरेंस। लोगों को लगता है यूरिया और यूरिन सेम है। यूरिन क्या होता है, जब पूरा ब्लड अंदर गया, यहाँ पे जो ब्लड ने गंदगी भेजी उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद रीएब्सॉर्ब किया, रीएब्सॉर्प्शन के बाद में जो लेफ्ट ओवर बचा, यानी रीएब्सॉर्प्शन हो चुका था, तो रीएब्सॉर्प्शन के बाद जो भी लेफ्ट ओवर चीज होगी जिसको बॉडी से रिमूव आउट करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिन कहते हैं। इस यूरिन के अंदर ही एक कंपोजिशन यूरिया आती है, यानी यूरिन जो है, जनरली जो यूरिन होता है वो 95% तो वाटर से बना होता है, और उसमें 5% क्या होते हैं, कुछ सॉलिड वेस्ट होते हैं। सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, जैसे आप, वो तो डाइट पर डिपेंड करता है कि क्या डाइट है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, कितने टाइम पहले खाना खाया था, उस हिसाब से सॉलिड वेस्ट की क्वांटिटी वेरी करती है। लेकिन ये सॉलिड वेस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट है ऑर्गेनिक पार्ट और एक होता है इनऑर्गेनिक पार्ट।
यानी ऑर्गेनिक पार्ट में इसमें क्या होता है, यूरिया हो गया, जैसे हमने पढ़ा ना, यानी यूरिन के अंदर यूरिया होता है, यानी यूरिन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है यूरिया, यानी कह सकते हैं यूरिया जो है वो यूरिन का एक पार्ट है। लेकिन यूरिन क्या है, एक रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो लेफ्ट ओवर चीज बचेगी वो यूरिन होती है, वेस्ट। इस यूरिन की कंपोजिशन में हम 95%, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ना है, यानी यूरिन बनता किससे है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो यूरिन है उसमें 95% पानी होता है, 5% सॉलिड वेस्ट होते हैं। उस सॉलिड वेस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को बोला ऑर्गेनिक और एक पार्ट को बोला इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जैसे कि अभी हमने यूरिया पढ़ा, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड बताया था, गाउट होता है, यानी जो घुटनों में या फिर जो भी जॉइंट्स होते हैं वहां पर ये यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। और ऐसे ही इनऑर्गेनिक एसिड्स में जैसे कि नमक हो गया, NaCl हो गया, और सारे विटामिन हो गए, जितने भी सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो भी सॉल्ट्स बॉडी में हैं वो सब भी इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ बॉडी से रिमूव आउट हो जाते हैं। तो हमने यूरिन का कॉन्स्टिट्यूएंट भी पढ़ लिया। इस समर के साथ एक चीज और बहुत ध्यान रखनी है, एक और बीमारी होती है कोलेरा। कोलेरा बीमारी में क्या होता है, जनरली वॉमिटिंग होती है बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न ये होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है वो रीअब्जॉर्ब करना, इंटेस्टाइन जो होती है वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, यानी बहुत डिफिकल्ट होता है इंटेस्टाइन को वाटर को रीअब्जॉर्ब करना, जो कि वो विली की हेल्प से करती है। तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता तो वाटर बॉडी में से रिमूव आउट होने लगता है। अब वाटर रिमूव आउट होगा तो क्या करेगा, तो यूरिन जो होता है उसको रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है किडनी, और जब यूरिन बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भर जाएगी, और जब बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भर जाएगी तो उस इंसान की बॉडी में एक केमिकल जमा हो जाता है जिसे हम बोलते हैं यूरेमिया। ये केमिकल फिर आगे जाके उस इंसान के लिए डेथ कॉजिंग भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। इस वजह से ORS यानी कि बॉटल्स चढ़ाई जाती हैं, वाटर बॉटल या ORS, जैसे कि बॉडी में वाटर रिटेंशन रहे, पानी रहे, बॉडी से रिमूव आउट ना हो, क्योंकि इंटेस्टाइन और ये सब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही तो किडनी उस पानी के साथ में यूरिन को भी दोबारा रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जो बॉडी में अगर डिपॉजिट हुआ तो डेथ भी हो सकती है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे वो सब मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।